नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। किसान आंदोलन लगातार जारी है। फिलहाल हम मौजूद हैं टीकरी बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर यहाँ पर किसानों के मनोरंजन के लिए अलग अलग चीज़ें आपने ज़रूर देखी हैं, लेकिन ज्ञान भी बढ़े, कुछ नई चीज़ें देखने को मिले, इसके भी बंदोबस्त यहाँ पर युवाओं ने कर रखे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रॉली टाइम्स, जो कि अखबार निकालते हैं यहाँ के युवा, ट्रॉली की ही जानकारी देने के लिए, और ऐसा नाम रखा है इन्होंने। शहीद भगत सिंह लाइब्रेरी है और अपने अपने जो बैनर हैं इन्होंने लगा रखे हैं। अंदर हेडक्वार्टर है, अगर किसी ने कोई जानकारी देनी है तो वो यहाँ दे सकता है। लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी देख लीजिए, यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तमाम जो बड़े बड़े योद्धा हुए हैं उनकी जानकारी, उनकी बुक्स जो हैं यहाँ पर हैं। मेरे साथ अजय हैं, आइए इनसे बात करते हैं। इन्होंने ही ये लाइब्रेरी शुरू की है, ट्रॉली टाइम्स जो है वो शुरू किया है। एक और ख़ास चीज़, ट्रॉली टॉकीज़ भी शुरू किया है, जिसमें मूवी भी लगती है रोज़ शाम 6:30 बजे। इसको लेकर भी बात करेंगे। अजय, ट्रॉली टाइम्स आपने शुरू किया, कैसे ये कंसेप्ट आया? ट्रॉली टाइम्स पीछे एक कंसेप्ट तो ये था कि स्टेज की जो बात है वो लास्ट तक खड़ी ट्रॉली तक पहुंच जाए। इसका कोई पुख्ता प्रबंध नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर लोग गांव देहात से आते हैं और सोशल मीडिया के साथ भी उतना उसको यूटिलाइज़ नहीं करते, और मोरोवर 30 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा कारवां है, तो सबके लिए स्टेज तक आना पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या तरीका हो जिससे स्टेज में जो घटनाएं घटी, सरकार का क्या रुख है, हमारी क्या नीति है आगे की, क्या लीडरशिप क्या सोच रही है, क्या मैसेज है, वो पहुंच पाए। तो इसको लेके हमने एक तरीका सोचा, और उसके लिए पर्चे से बेहतर कुछ नहीं था, तो ऐसे हमने ट्रॉली टाइम्स को जो है वो शुरू किया। आप युवा हैं, मैं एक तो आपसे जानना चाहूँगा, आपने कितनी स्टडी की है और किसानों से जुड़ाव किस प्रकार से है? पीछे बैकग्राउंड किसानी है या बाद में वैसे? मैं किसान परिवार से आता हूं जी। मानसा ज़िले में मेरा गांव है, मैं मानसा में ही रहता हूं, और पोस्ट ग्रेजुएट मैंने मेडिकल फील्ड में किया और अभी डॉक्टरेट चल रही है मेरी मेडिकल फील्ड में। तो लेकिन मैं पहले दिन से इस किसान प्रोटेस्ट में जुड़ा हुआ हूं और पहले दिन से ही यहाँ पे इन मोर्चों पे डटा हुआ हूं। तो इसमें जो मैंने फ़ील किया, तो मैंने अपने दोस्तों के साथ, हमारी टीम है दोस्तों की, सब प्रोफेशनल हैं, अलग अलग फील्ड के हैं, तो हमने जब ये बात की तो फिर ये आइडिया आया कि हमें ऐसा अखबार निकालना चाहिए। और मोर ओवर मीडिया का बड़ा हिस्सा इस मैसेज को सही रूप से बाहर लोगों को नहीं दिखा रहा था, तो उसको भी काउंटर करना हमारे मन में था कि उन्होंने लोगों पे कहा कि ये तो अनपढ़ किसान हैं जी, इनके पीछे कोई विदेशी ताकतें हैं, अंग्रेज़ी में बयान देते हैं, हिंदी में बयान देते हैं, तो उनको भी जवाब देना था। और मोर ओवर जो मैसेज कन्वे करने वाली बात थी वो काफ़ी मुख्य थी, तो इनको ध्यान में रखते हुए हमने ये अखबार है जो शुरू किया था। चलिए चलते चलते बात कर लेते हैं, क्योंकि ट्रॉली टॉकीज़ भी शुरू किया है, जहाँ पर किसानों के फिल्म देखने का अरेंजमेंट किया गया है। जहाँ पर ये लाइब्रेरी है, इसके बिल्कुल सामने ये ट्रॉली टॉकीज़ जो है वो बनाया है। अच्छा, मैं अजय आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगा, जो ये आपने ट्रॉली टाइम शुरू किया, इसका रिस्पॉन्स किस तरीके से है? कितनी कॉपीज़ आप जो है सर्कुलेट कर देते हैं और तमाम चीज़ें? शुरू में हमें इसकी गंभीरता का एहसास उस रूप में नहीं था, लेकिन हमने पहले एडिशन की 2000 कॉपियाँ छपी थी और वो पहले 10 मिनट में ही ख़त्म हो गई थी। तो जो वॉलंटियर बांटने गए उनके पास भी कोई कॉपी नहीं बची, और जो हमने स्टॉल्स पे लगाई उसमें से भी कोई कॉपी नहीं बची। तो नेक्स्ट एडिशन के लिए हमने 5000 कॉपियाँ जो हैं वो बनाई हैं। अब देखिए, आप ट्रॉली टॉकीज़ में हम आ चुके हैं और यहाँ पर सामने प्रोजेक्टर के लिए जो है सफ़ेद पर्दा, जो है बड़ा पर्दा लगा रखा है। यहाँ पर गद्दों की व्यवस्था है, कंबल की व्यवस्था है, ऊपर जो है वाटरप्रूफ ये है, किसी तरीके की जो है पानी की दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। अगर बारिश भी होती है तो किसानों को किसी तरीके की परेशानी ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये किसानों के लिए एक मोबाइल टॉकीज़ कह सकते हैं, बड़े पर्दे पर मूवीज़ देख रहे हैं। अच्छा, ट्रॉली टॉकीज़ का आइडिया लिखा हुआ है यहाँ पर, शाम को 6:30 बजे रोज़ लगती हैं जी। अब 20-30 साल पीछे जाइए, गांव देहात में मेलों में ऐसे फिल्में दिखाई जाती थी, और यहाँ पे काफ़ी समय बच जाता है। शाम को 4 बजे के बाद स्टेज ख़त्म हो जाती है, तो बहुत से लोग थे जो किताबें नहीं पढ़ पाते, अखबार नहीं पढ़ पाते, और उनका अक्षर के साथ उस रूप का कम्युनिकेशन नहीं है। तो पैरेलल सिनेमा है, बहुत सी अच्छी फिल्में हैं, तो ये मीडियम तो सबके लिए खुला है, हर कोई फिल्म देख समझ सकता है, सुन सकता है। तो एक तो समय की अच्छी सुव्यवस्था, उसको क्या कहते हैं, अच्छी सुचारू, हाँ, उसको यूज़ करना है, समय को पॉजिटिवली सदुपयोग हो जाएगा, यस। और दूसरा था कि लोगों के मनोरंजन के लिए, क्योंकि 1.5 महीना हो गया, अब लोगों में अपने गांव की चिंता भी है, परिवारों का चिंता भी है, तो उनको मनोरंजन का भी कुछ तरीके चाहिए मोराल को अपनाने के लिए। वैसे तो पूरा संघर्षी चढ़ती कला में है, तो हमने शुरू में ओपन में दिखाना शुरू किया था।
लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ठंड एकदम से बढ़ गई और लोगों को दिक्कत आने लगी। हमें खुद पे महसूस होता है कि हवा चलती है तो बैठना मुश्किल है, 2-2 ढाई-ढाई घंटे की फिल्में होती हैं। तो फिर लोगों के आने के लिए भी था और रात को सोने के लिए भी लोगों को दिक्कत आती थी। तो हमने एक बड़ा पंडाल बनवाया, इसको वाटरप्रूफ रखा क्योंकि फोरकास्ट था कि बारिश आएगी। इसको ऊपर से नीचे से हर तरह से वाटरप्रूफ किया। इसके में फिल्म दिखाते हैं, गद्दे भी लोगों से मांग लिए डोनेशन में, हाथ पैर जोड़ के लोगों ने कंबल भी भेज दिए, बहुत सपोर्ट किया लोगों ने। तो शाम को ये गद्दे बिछ जाएंगे, अभी सुबह सब तय करके रख दिए हैं, शाम को इसकी सफाई होगी, गद्दे बिछ जाएंगे। 300 लोग रात में होते हैं यहाँ पे, मूवी देखते हैं, उसके बाद यहीं सोते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा। फिल्में किस तरह की लगती हैं यहाँ पर? फिल्में जो अभी तक तो मेन स्ट्रीम है, लेकिन जो उसमें लोगों की बात करती पिक्चर है। तो अभी पैरेलल सिनेमा को भी धीरे धीरे, क्योंकि लोगों की अवेयरनेस को हम धीरे धीरे उस लेवल पे ला रहे हैं, अपनी उस किस्म की एक ऑडियंस बिल्ड कर रहे हैं जो बातों को उस रूप से समझे। क्योंकि हमारा मानना है कि यहाँ से जब लोग वापस जाएँ इस संघर्ष को जीतने के बाद, तो उनमें एक सोच की चेतनता रहे और क्वालिटेटिव चेंज वो सब फील करें। जो भी संघर्ष में आया वो अपने आप में एक चेंज हुआ फील करे। तो वैसी फिल्में हम चूज़ करते हैं, हमने एक लिस्ट क्यूरेट कर रखी है, तो उसमें से हर रोज़ नई पिक्चर हम दिखाते हैं। हमारी ये उसमें कोशिश भी है कि देखिए क्या है ना, सरकार ये हर जगह दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये सिर्फ पंजाब हरियाणा का प्रोटेस्ट है ना, हर जगह ये बात को उड़ाने की कोशिश कर रही है। हमारे शेल्टर में अगर आप अंदर जाएंगे ना तो आपको छत्तीसगढ़ के लोग भी मिलेंगे, आपको महाराष्ट्र के लोग भी मिलेंगे, रात में केरला के लोग भी आते हैं, और आपको अलग अलग स्टेट के जितने लोग आ सकते हैं वो आ जाते हैं। गुजरात की अभी आपने खबर पड़ी होगी जो आ रही है धीरे धीरे। गुजरात के एक लीडर बड़ी मुश्किल से यहाँ पे आए और उन्होंने ये बात क्लियर की है कि हम लोगों को रातों रात, जब हम लोग डिसाइड करते थे कि हमें कल सुबह निकलना है, रातों रात हमको गुजरात पुलिस उठा लिया करती थी। तो बिल्कुल, मैं कल बात भी कर रहा था, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, 7 राज्यों के लोग मेरे साथ एक साथ खड़े थे। उनसे मैंने बात की और जो है एक पॉजिटिव और एक आध्यात्मिक कह सकते हैं, धार्मिक सी फीलिंग जो है यहाँ पर है। अच्छा, इसके बाद आप जैसे लोग बाहर निकलते हैं फिल्म देखकर, नॉर्मल टॉकीज़ में जाते थे, मल्टीप्लेक्स हो गए हैं आजकल, उससे जब बाहर निकलते हैं वो फीलिंग और यहाँ की फीलिंग, क्या बदलाव देखते हैं? देखिए, बदलाव तो सीधा सा ये है कि जैसे इन्होंने कहा कि इसको शुरू इस तरीके से किया गया था कि जो लोग यहाँ पे बैठते हैं, शाम को 6 बजे प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, 4:30 बजे 5 बजे लोग वहाँ से वापस आते हैं और उनका रेगुलर काम जो शुरू होता है, सब्जी काटना, रोटियां बनाना, इन सब के बीच में उनके पास 1-2 घंटे का समय होता था। तो हम लोगों ने शुरू इसीलिए किया कि लोगों को दिखाएं। उसमें दूसरी चीज़ ये थी कि हम चाहते थे कि पंजाब के किसान को हम ये भी दिखा सकें कि आप चिंता मत कीजिए, अलग अलग स्टेट के लोगों के साथ भी यही दिक्कतें हैं। तो यहाँ पे जैसे हम पीपली लाइव भी हमने अभी कुछ दिन पहले दिखाई थी, तो 3 घंटे की पिक्चर है, मतलब लोग थक जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी पूरी 3 घंटे की पिक्चर देखी, क्योंकि एक मध्य प्रदेश के किसान के बारे में है कि अपना कर्जा माफ़ कराने के लिए उसको आत्महत्या के लिए उसका ऑप्शन ये होता है। तो ये हम किसानों को ये भी बात समझाना चाहते हैं और अपनी तरफ से दिखाना चाहते हैं कि देखिए, हो सकता है कि अलग अलग स्टेट का किसान इतना ज़्यादा कमज़ोर है और इतना उसके पास शायद उतना पैसा नहीं कि वो ट्रेन का टिकट लेके भी यहाँ पे आ पाए, लेकिन आप ये मत समझिए कि आप इस लड़ाई में अकेले हैं। एक चीज़ जो है सोशल मीडिया पर ही ज़्यादातर देखी जा रही है, अखबारों में या मीडिया में तो ये नहीं है कि किसान यहाँ पर आ रहे हैं, उनको पिज़्ज़ा मिल रहा है, लंगर में जो है बादाम, काजू, रहने की व्यवस्था, खाने की, मनोरंजन की। अब तो आपने टॉकीज़ भी शुरू कर दिया, अखबार भी मिल रहा है, तो किस तरीके की दिक्कत नहीं, वहाँ तो कोई भी चला जाए। लेकिन ये बात सिर्फ सोशल मीडिया तक है, क्या वो लोग नहीं आ रहे? नहीं, देखिए, इसको समझने की बात ये है कि पहले तो ये कह देना कि किसान पिज्ज़ा नहीं खा सकता, या किसान बादाम नहीं खा सकता, या किसान पिक्चर नहीं देख सकता, या किसान अखबार अपना नहीं निकाल सकता, ये पहले तो ये प्रिविलेज का बात है, हो गया ना कि सिर्फ जो आदमी पैसा कमा रहा है बड़े शहरों में, जो उद्योगपति, सिर्फ वही ये कर सकता है। जिसने लंगर लगाया वो खुद किसान है। कल हम उन्हीं से मिल के आए, हम लोग सिंगू बॉर्डर पे थे, तो उनको जब पता पड़ा कि ट्रॉली टाइम्स की टीम वहाँ पे पहुँची है, तो उन्होंने किसी से फ़ोन करके हमें बोला कि नहीं, आप लोग हमारे पास आइएगा, हमने 2 पिज़्ज़ा आपके लिए बना के रखे हैं। और देखिए कितनी हैरानी की बात है, और मुझे को लगता है लोगों को शर्म आनी चाहिए कि किसान सब कुछ पैदा कर सकता है, ठीक है, लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लोग 2 टाइम की रोटी खाते हैं। किसान भूखा मर रहा है, खुदकुशी कर रहा था, तब लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी। किसान कर्जे में फंदे लगा रहा था, तब किसान पिज़्ज़ा क्यों खा रहा है, इस बात को लेकर लोगों को दिक्कत है। किसान बादाम क्यों खा रहा है, इस बात को तो किसी को खाता हुआ भी अब लोग नहीं देख सकते। किसान जो पूरी दुनिया का पेट भरता है, अगर 2 पिज़्ज़े उसने खा लिए तो पूरा हाहाकार मच गया। कितनी छोटी सोच है लोगों की। उस पिज़्ज़ा के ऊपर जो डल रहा है वो किसान ही उगाता है। वो जो बादाम जो भेजा है, उस किसान ने बस ये डिसाइड कर लिया था कि जिन्होंने भेजा उन्होंने कहा था कि मैं इसको नहीं बेचूंगा, ये मेरा जो 30 टन का जो पूरा का पूरा बादाम है, ये मैं अपने बॉर्डर पे भेजूंगा, जो मेरे किसान वहाँ पे खड़े हुए हैं। तो
आपको ये समझने की ज़रूरत है ना कि जो आप खा रहे हो, जो आप कहते हो कि साहब ये पिज़्ज़ा है या फिर ये बर्गर है, उसमें जो जा रहा है वो किसान उगाता है। और ये कोई चीज़ें ऐसी नहीं है बाहर से आई हैं, हमारे समाज में यूज़ होती है ना, तो किसान भी इसी समाज का हिस्सा है। एलियन तो है नहीं कि सिर्फ फसलें उगाने के लिए है, उन्होंने खा लिया हो हल्ला हो गया, तो हम तो उसको नखेदी करते हैं कि बहुत छोटी सोच है और ऐसे लोगों को शर्म हमें आनी चाहिए। लगान देखना पसंद है, लेकिन अगर लगान में जो किसान था वो जब क्रिकेट खेलने लगा तो भाई ऑस्कर में भी गई, लेकिन वो हमको उसके लिए हमें बड़ा प्राउड फील होता है, हम उसको शेयर कर रहे हैं, देखिए लगान पिक्चर हमारी ऑस्कर में गई। बट वही किसान जब अपना मल्टीप्लेक्स खोल लेता है तो उससे लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो जी दिक्कतें जो हैं कुछ लोगों को सोशल मीडिया पर आपको ज़रूर देखने को मिली, पिज़्ज़ा को लेकर, बादाम को लेकर, तमाम व्यवस्थाएं जो यहाँ पर सुविधाएं जो किसानों को दी गई हैं उनको देखकर उनको तकलीफ़ हुई थी। अब तो टॉकीज़ भी खुल गया है, फिल्में भी देखी जा रही हैं, अखबार भी आ रहा है, इससे तो और ज़्यादा हो सकता है तकलीफ़ हो। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। मैं हूँ देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी सूरज। नमस्कार।